नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर आज राजस्थान के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और दिन भर जलाभिषेक का दौर जारी रहा। श्रीगंगानगर जिले के प्रसिद्ध प्राचीन शिवालय बाबा शुक्रनाथ की बगीचे में आज तड़के से ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और भक्तों ने बोले बाबा को जल दूध चढ़ाकर अपनी अपनी मन्नतें मांगी। जयपुर के प्रसिद्ध झारखंड महादेव मंदिर और ताड़केश्वर महादेव मंदिर के बाद भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जहां ताड़केश्वर मंदिर में सुबह उज्जैन महाकाल की तर्ज पर भस्म आरती और भगवान भोलेनाथ का दुल्हे के रूप में भव्य श्रृंगार किया गया। इसके अलावा दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर में भी भक्तों ने सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर भोलेनाथ के दर्शन किए और गलताजी से जल भरकर कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा और मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपनी सरकार के कार्यकाल के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य सेवाओं में 2000 से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। विभाग ने इसके लिए प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के 700 पद, एएनएम के 650 पद और लैब टेक्नीशियन के 400 पद शामिल हैं। इसके अलावा असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 75, डेंटल टेक्नीशियन के 50, नर्सिंग ट्यूटर के 50, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट के 50 तथा ईसीजी टेक्नीशियन के 25 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि भर्ती की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी का चयन किया जाना बाकी है। एजेंसी फाइनल होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है। एक संगोष्ठी के दौरान मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार पर लगातार टिप्पणी करने से पहले अशोक गहलोत को वर्ष 2018 से 2023 के अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था, शासन और प्रशासन की स्थिति को याद कर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो गुरुजी खुद गुड़ खाते हैं, उन्हें दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। शेखावत ने यह भी कहा कि विपक्ष का वरिष्ठ नेता होने के नाते भूमिका निभाना गहलोत का दायित्व है। इसके अलावा राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे देश विदेश और संसद में कई बार गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं तथा विशेषाधिकार हनन जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पर ऐसी अनुचित टिप्पणियां करना बिल्कुल भी सही नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के कक्षा 9वीं और 10वीं के करीब 10 लाख विद्यार्थी इस सत्र में बिना पाठ्य पुस्तक के कला शिक्षा पढ़ेंगे। बोर्ड ने इन कक्षाओं के लिए कला शिक्षा विषय अनिवार्य किया है, जिसके 100 अंकों का मूल्यांकन कर अंक तालिका में ग्रेड दी जाएगी। हालांकि जिस कला कुंज पुस्तक से पढ़ाई होनी है, उसका सत्र 2026-27 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा मुद्रण, वितरण और बिक्री तीनों शून्य रहे। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत मिले दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है। वह दूसरी ओर समाज शिक्षा विभाग के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की सूची में कला कुंज आज भी निर्धारित पुस्तक के रूप में शामिल है। आरबीएससी अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौर के अनुसार बोर्ड किताबें प्रकाशित नहीं करवाता है और बोर्ड परीक्षाओं में इसकी ग्रेडिंग दी जाती है। जयपुर में एक 60 वर्षीय बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ रुपए की अवैध वसूली मांगने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने मदद के नाम पर पहले 6.5 लाख रुपए ऐंठे और फिर होटल में जबरन शराब पिलाकर आपत्तिजनक फोटो खींच ली। इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर आरोपी महिला ने अपने पति और एक अन्य परिचित के साथ मिलकर पीड़ित व्यापारी पर पैसों का दबाव बनाया तथा मांग पूरी न होने पर जून 2026 में झूठा रेप केस भी दर्ज करवा दिया। पुलिस जांच में यह बलात्कार का मामला पूरी तरह झूठा साबित हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर लगा दी और पीड़ित बिजनेसमैन की शिकायत पर मुख्य महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यावर जिले के अजमेर पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित श्री सीमेंट कट के पास तेज रफ्तार डंपर और पिकअप की भिड़ंत में पिकअप सवार 20 वर्षीय इरफान और उसके 40 वर्षीय पिता बाबू की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य यात्री गंभीर घायल हो गए। अजयसर के ये लोग पिकअप में सवार होकर रावल का बाड़िया गए थे
और लौटते वक्त इस भीषण हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद पिकअप पूरी तरह चकनाचूर हो गई और घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जमीला और हामिद को अजमेर रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना में लक्ष्मण, लाली, ईरानी, शकीन, मीरा, आलम और लकीना भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में 19 अप्रैल से 31 जुलाई तक 45,75,705 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि पिछले 2 महीनों से हो रही बारिश का यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस बार जुलाई में केवल 51,649 श्रद्धालु ही बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जो साल 2022 के बाद जुलाई महीने का सबसे कम आंकड़ा दर्ज किया गया। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा की शुरुआत रिकॉर्ड स्तर पर हुई थी, जहां 22 अप्रैल को कपाट खुलने के पहले ही दिन 38,000 और मई में कुल 8,63,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। लेकिन जून में बारिश शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों की संख्या घटने लगी और सावन की शुरुआत में भी केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम बनी हुई है। जबकि इसके विपरीत गंगोत्री धाम में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मोगा जिले के अजीतवाल थाना क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर 1,33,75,000 रुपए की भारी ठगी का मामला सामने आया है। लुधियाना जिले के गांव माजबी निवासी मलकीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्होंने 17 मार्च 2025 को अजीतवाल में 29 कनाल 6 मरले जमीन का सौदा कर मनप्रीत सिंह को पूरी रकम का भुगतान कर इकरारनामा किया था। लेकिन आरोपी ने तय समय पर रजिस्ट्री करवाने की बजाय रंजीत सिंह उर्फ संदीप सिंह और हरप्रीत सिंह के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पैसे मांगने पर आरोपियों ने राशि लौटाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी गुरदीप सिंह के अनुसार फिलहाल सभी कथित आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। टोंक जिले के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर घाट थाना क्षेत्र में नया गांव के पास जैन तीर्थ स्थल दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिससे बस में सवार 11 महिलाओं और 12 पुरुषों सहित 23 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा बस के क्षतिग्रस्त कैबिन को तोड़कर सभी घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस व निजी वाहनों के जरिए सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर हालत के चलते कंडक्टर समेत 4 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया। कोटा और आसपास के रहने वाले ये सभी श्रद्धालु एक ही परिवार और रिश्तेदार हैं, जो मौजमाबाद जैन तीर्थ जा रहे थे। जबकि दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके पुलिस तलाश कर रही है। हरियाणा के करनाल सदर थाना क्षेत्र के गांव काचवा में खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर 2 अज्ञात युवकों द्वारा एक दुकानदार तरुण सचदेवा से जबरन 10,000 रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले आरोपी उसकी दुकान पर आए और नशीले पदार्थ बेचने का झूठा आरोप लगाकर दुकान सील करने की धमकी दी, जिससे डर कर दुकानदार ने उन्हें पैसे दे दिए। जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने मंगल की दुकान से भी 2,000 रुपये वसूले और शिव मंदिर के पास स्थित एक अन्य दुकान पर भी पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन भीड़ जुटने पर फरार हो गए। घटना से इलाके के दुकानदारों में भारी दहशत का माहौल है और सदर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वाहन तथा मोबाइल नंबरों के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। करौली जिले के साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत सपोटरा थाना पुलिस ने साइबर ठगों को पैसे के लालच में अपना बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले हाडोती गांव निवासी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी खाते के जरिए आम लोगों से ऑनलाइन ठगी की रकम का लेन देन किया गया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब इस साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी लालच में आकर अपना खाता या दस्तावेज किसी अन्य को न दें, ताकि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।